कभी कभी बचपन की गहरी दोस्ती जो शायद जिंदगी भर के प्यार में बदल सकती है, वो जवानी पल भर के जिस्म की आंख के सामने छोटी पड़ जाती है। राहतगढ़ के तुषार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल वो बचपन से अपनी पड़ोसन मीरा का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, पर वो अपनी फ्रेंडशिप को जिंदगी भर के साथ में बदल पाता उससे पहले मीरा की जिंदगी में वरुण टपक पड़ा और बस 2 महीने के प्यार ने दोनों को शादी के बंधन में बांध लिया। पर मीरा को जल्द ही पता चलने वाला था कि जो जिस्म की आग उसकी जिंदगी में दिवाली लाई थी, वही उसकी खुशियों को आग भी लगाने वाली थी। साहब, तुषार साहब, दरवाजा खोलिए साहब। रागी, क्या हुआ? जल्दी आइए साहब, वो वरुण बाबू मार डालेंगे मीरा दीदी को। क्या? क्या हुआ? क्या बोल रही हो? वरुण बाबू शराब के नशे में धुत है साहब। मीरा दीदी खुद को किचन में बंद कर दिए हैं, वरना वो शैतान। ओह माय गॉड, चलो जल्दी। हाँ, आओ साहब। छोड़ो मुझे वरुण, मेरा हाथ टूट जाएगा। कोई बात नहीं, टूट जाएगा तो वापस जोड़ दूंगा। तुम तो मेरी गुड़िया हो। I like to break my dolls. स्टॉप इट वरुण। हाँ? ओह तुषार, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? Don't you see we are busy? Go. Don't disturb us. होश में आओ वरुण, लेट इट गो। Hey, वो मेरी बीवी है, मेरा हक है उसके साथ खेलने का, उसे जोड़ने का, तोड़ने का। You bastard, गर्दन तोड़ दूंगा मैं। रागी, तुम मेरे को यहाँ से ले जाओ। तुम मुझसे उलझ कर गलती कर रहे हो तुषार। ओके, टाइम आउट। लेट्स हैव अ टॉक तुषार। क्यों? क्या हुआ? इतनी जल्दी नशा उतर गया? हाँ, वही मान लो। ये सब चल क्या रहा है? मैं जब से वापस आया हूं तब से तुम्हारे नशे के कारनामे सुनते आ रहा हूं। मुझे पहले तो ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि तुम ये कर सकते हो। शादी से पहले मैंने मीरा को बोला था कि आई हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, पर शायद शराब से ज्यादा मीरा के जिस्म में है। शट अप। क्या? मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ, तुम क्यों इतना उखड़ रहे हो? तुम्हारा असली चेहरा देखने के बाद मीरा तुम्हारे साथ रहने नहीं वाली। वो फैसला तो मीरा ही लेगी, तुम तो बस आई विटनेस रहोगे। वो मेरी बचपन की दोस्त है और मैं उसके साथ ये सब होते नहीं देख सकता। I'll make her divorce you। अरे नहीं वकील साहब, वो मुझे तलाक नहीं दे सकेगी। क्या है कि देश तो 15 साल पहले आजाद हो गया था, पर देश की औरतों को आजाद होने में कुछ वक्त और लगेगा अभी। देवानी खानदान की इकलौती बेटी अगर शादी के पहले ही साल में तलाक हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, खासकर तब जब वो मां बनने वाली हो। What? Yes, मीरा इज प्रेग्नेंट। अरे बधाई नहीं देंगे हमें? हे भगवान। मैं आपकी निराशा समझ सकता हूँ श्रीमान तुषार चौहान। चाहे जो भी हो, अगर तुमने मीरा पर आइंदा से एक उंगली भी उठाई ना। चलो डील, आज के बाद मीरा को मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी। मैं उस पर एक उंगली भी नहीं उठाऊंगा, शराब को भी मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, पर किसी भी हालत में मैं उसकी जिंदगी से निकलने तो नहीं वाला। आई एम इन हर लाइफ नाउ, फॉर बेटर और वर्स। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ये सब शराब के नशे में नहीं बल्कि जानबूझकर किसी घिनौने एहसास के लिए कर रहे हो। पता नहीं क्या देख लिया मीरा ने तुम में। वही जो तुम में नहीं देख पाई। तुषार चौहान, you know, I pity you। पता नहीं ये सोचकर तुम पर क्या बीती होगी कि तुम्हारे बचपन के प्यार ने बस 2 महीने पहले मिले एक अजनबी को चुन लिया। मैं Tell me if I'm wrong। तुम
हमेशा से मीरा को प्यार करते आए हो, बट मुझे तो ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। मैंने बस एक कदम उसकी ओर बढ़ाया और वो मेरी गोद में आ गिरी। जवान लड़कियां दे क्रेव फॉर डेंजर समटाइम्स। तुम कुछ ज्यादा ही केयरिंग से होगे शायद, इसलिए तुम्हारा काम नहीं बना। हाउ सैड यार। बकवास बंद करो और सीधे सीधे बोलो कि क्यों कर रहे तुम ये सब, क्या चाहिए तुम्हें? आई विल से कि तुम शायद सही हो। शायद मैं बेचारी बॉटल को खामखा ब्लेम करता हूं मेरी इन करतूतों के लिए। शायद मैं हूं ही ऐसा, यही मेरी फितरत है, या फिर शायद नहीं। पर एक इंसान जो भी है, जो भी हो सकता है, वो काफी हद तक उसके माँ बाप का बनाया हुआ होता है। क्या बोलना चाहते हो तुम? तुम, मीरा, मैं, हम सब अपने अपने माँ बाप के खून और परवरिश का नतीजा है। और हमें कैसे माँ बाप और कैसी परवरिश मिलेगी वो हमारे बस में कभी होता ही नहीं। खास करके मेरे मामले में मैं जो दिखता हूं, माय डैशिंग लुक्स, वो मैंने अपनी माँ से पाया है। और जो मैं हूं वो है मेरे बाप की वजह से। तुम बच्चे नहीं रहे हो वरुण, जो अपनी हरकतों का जिम्मा अपनी परवरिश पर डाल दो। तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम मेरे बाप को नहीं जानते। मेरे पिताश्री वो एक आम इंसान से अलग ही थे, मिजाज से भी और शक्ल से भी। पता नहीं उन्हें कहीं से तंत्र विद्याओं में दिलचस्पी हो। पहले तो वो टीचर हुआ करते थे, फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना ही तंत्र विद्याओं का एक कल्ट शुरू कर दिया, जहां वो मेरी मां से मिले और फिर मैं इस दुनिया में आ गया। उन्हें लगता था कि इस दुनिया में आम तौर पर नजर आने वाली चीजों से कई ज्यादा चीजें मौजूद थी जिनसे लोग अनजान थे, और जिन्हें ढूंढ निकालना, अपने बस में करना उनका मकसद बन। वो प्रेत, पिशाच और जिंदा लाशों में यकीन रखते थे। दिस इज रिडिकुलस। और सबसे मजेदार बात, उन्हें लगता था कि वो मरने के बाद फिर से जिंदा होकर दुनिया में वापस आने वाले थे। मीरा बोल रही थी कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं, तो तुम जाके उनकी कब्र खोद क्यों नहीं देते कि वो वापस आई है या नहीं? अगर मुझे पता होता कि वो कहां दफन है तो मैं कब का खोद लेता। पर अब मुझे लगता है कि शायद वो अपने आप मुझे, यानी अपने खून को ढूंढते हुए आ जाएं। पर तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो वरुण? क्योंकि तुम खुद को मीरा की जिंदगी से दूर नहीं रख सकते। उसके पहरेदार बने फिरने की कसम खा बैठे हो शायद, पर मैं जो हूं वो हूं, और मेरा खून अभी मीरा की कोख में पल रहा है। तो आवर डील विल बी लाइक दिस। मैं यहीं रहूंगा, किसी के रास्ते नहीं आऊंगा, और मीरा मेरे रहते हुए इस बच्चे को दुनिया में लाएगी। वरना क्या? इसे ठुकरा के देखो और तुम खुद समझ जाओगे, और तब तक अफसोस के लिए भी बहुत देर हो चुकी होगी। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं बोलने वाला। वेल मिस्टर तुषार, आई विश यू गुड नाइट। अब मुझे इजाजत दें। वो क्या है ना कि आज बीवी के साथ झगड़ा हुआ है, तो मेरा गेस्ट रूम में सोना ही सही होगा। Go to hell, you bastard! रागी, मीरा कैसी है? वो अब ठीक है साहब। मैंने उन्हें बेड पे सुला दिया है, पर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं क्यों ये वरुण बाबू फिर से आ गए तो। डरो मत, तुम मीरा के बगल में सो जाओ। मैं यहाँ इस सोफे पर सो जाता हूँ। वो मेरे रहते तुम लोगों को हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है साहब। वरुण ने जो कुछ भी कहा था वो तुषार तो क्या, किसी की भी समझ के बाहर होता। क्या ये वरुण के रगों में बहती शराब बोल रही थी, या ये किसी सनकी का कोई बेतुका सा मजाक था? पर हाँ, तुषार के दिमाग के किसी कोने में ऐसा जरूर महसूस हो रहा था कि वरुण वो इंसान नहीं है जो वो दिखता है, बल्कि शायद वो इंसान ही नहीं था। ओह गुड मॉर्निंग तुषार, तो तुम कल रात यहीं पे ठहरे हुए थे? हाँ, तुम्हारी बदौलत। कोई बात नहीं, अभी तो यहीं से नाश्ता करके चले जाना। मेरा लगभग खत्म हो चुका है, तो मैं चलता हूं। रागी, तुषार के लिए नाश्ता लगवा देना।
आपने देखा साहब, ये वरुण बाबू कैसे अपने रंग बदल लेते हैं। पता नहीं किस तरह के अजीब आदमी है। हाँ, देख रहा हूँ। मीरा उठ गई? हाँ दीदी उठ चुकी हैं। मैं आप दोनों के लिए नाश्ता लगा देती हूँ, आप टेबल पे आ जाइए। गुड मॉर्निंग तुषार। ये सब कब से चल रहा है मीरा? आई एम वेरी सॉरी तुषार, ये सब मेरी गलती है। पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वरुण तुम पर हाथ उठाता है? और तुमने आज तक पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं की। वरुण से शादी करना मेरा फैसला था। पापा ने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया था, इस बार भी नहीं किया। मुझे वरुण की अल्कोहल प्रॉब्लम्स के बारे में पहले से ही पता था, पर ये इतनी जल्दी इतना बिगड़ जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वरुण का तेवर पिछले 4 महीनों से, जब से पापा गुजरे तब से बहुत बदल गया। दिस इज डोमेस्टिक अब्यूज। तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था। सोचा तो था, पर अभी सारे रिश्तेदारों के खिलाफ जाके मैंने शादी की थी। 1 साल भी नहीं हुआ है इस बात को, तो अब अगर पुलिस के पास जाती तो मैं किसी को क्या मुंह दिखाती। और वैसे भी मैं माँ बनने वाली हो। He told me that. मैं अपने होने वाले बच्चे से उसके बाप का साया नहीं छीनना चाहती, और शायद वरुण के साथ रहना ही मेरी गलती की सजा है। तुम्हें इतनी जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए थी शादी में। कम से कम। खैर, जाने दो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, शादी से पहले वरुण को लेके कभी तुम्हें कोई अजीब सा एहसास हुआ है? मतलब? हाँ, बाद में बताऊंगा। वैसे वरुण ने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हें आइंदा से किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेगा, और अगर किया तो इस बार मैं उससे अपने हिसाब से निपटूंगा। प्लीज तुषार, तुम मेरे लिए इस दलदल में मत घुसो। तुम्हारी खुद की जिंदगी भी तो है। तुम 20 साल से मेरी जिंदगी का हिस्सा थी मीरा, और अभी भी हो। सो डोंट स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दैट नीड्स टू बी डन। अभी मैं चलता हूं, शाम को आऊंगा। हे भगवान, काश मैंने पहले थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती अपना प्यार जताने में, तो शायद आज वरुण मीना की जिंदगी में नहीं आता। पर अब इससे कैसे निपटा जाए? ये रात में कैसे पागलों जैसे कर रहा था। He was talking nonsense, पर फिर भी उसकी बातों में कुछ अजीब सी हकीकत भी महसूस हो रही थी। जो भी हो, शायद जो काम मीरा नहीं कर पाई वो मुझे करना होगा। इस वरुण की हिस्ट्री को खोद कर निकालना। यस, पता तो करूं ये है कौन, क्या चीज है ये वरुण। शराब के नशे में धुत वरुण अपनी वाइफ मीरा को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था कि तभी मीरा के बचपन का फ्रेंड और नेबर तुषार दोनों के बीच में आ गया। तुषार वरुण के बिहेवियर से जितना हैरान था, उतना ही मीरा की हालत से दुखी भी। और जब उसने वरुण को धमकी दी कि वो मीरा का डिवोर्स करा देगा, तो वरुण ने उससे एक सौदा किया कि अब से वो मीरा के साथ मारपीट नहीं करेगा, पर वो उसे किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मीरा के पेट में उसका बच्चा पल रहा है। और फिर वरुण ने तुषार को अपने अतीत के बारे में कुछ बड़ी अजीब सी बातें बताई, जो तुषार को उस वक्त तो कोई वाहियात मजाक सी लगी थी, पर दरअसल उसे अंदाजा भी नहीं था कि अब वरुण की उन अजीबोगरीब बातों का रहस्य खुलने वाला है। दीदी दीदी दीदी, क्या हुआ रागी? बड़ी खुश लग रही हो। पास की पुरेली मैदान में मेला लगा हुआ है। ढेर सारी दुकानें, चरखी, झूले और सर्कस भी आया है वहाँ। हम चलते हैं ना दीदी आज शाम को? तुम जाओ रागी, मेरा मन नहीं है। चलिए ना दीदी, वैसे भी आपका जाना ज्यादा जरूरी है। आप ऐसी ही अगर पड़ी रहोगी तो आपका मन हमेशा भारी रहेगा और बच्चे पे उसका बुरा असर पड़ेगा ना दीदी। और वैसे भी मैं अकेले कैसे जाऊंगी? तुम चमेली मौसी को एक बार पूछ लो, शायद वो तुम्हारे साथ जाने के लिए राजी हो जाएं। क्या आप उस बुढ़िया मतलब मौसी के साथ मुझे भेज रहे हो? उनके साथ जाऊंगी तो मुझे किसी भी झूले पे नहीं बैठने देंगी। अरे दीदी, बड़े कानून करती है वो, ये करो वो मत करो, मजे की उल्टे सजा हो जाएगी। मेरे साथ भी तुम्हें अब कोई मजा नहीं आएगा। एक दिन था जब मुझे भी ये मेले वेले कितने पसंद थे, पर अब सब कुछ कितना बदल गया है। दीदी, इसलिए तो आपको मेरे साथ आना चाहिए ना।
वरना आप भी चमेली मौसी जैसे बन जाओगी। और वैसे भी तुषार साहब ने जब से चेतावनी दिए हैं उस दिन से वरुण बाबू अपनी बदतमीजियां बंद कर रखी हैं। तो चलिए ना मीरा दी, मैंने कभी यहाँ का मेला नहीं देखा, चलिए ना दीदी, प्लीज प्लीज, आई लव यू। लव यू। तू भी ना पागल है बिल्कुल। ठीक है, हम दोनों चलेंगे। शायद तुम सही कह रही हो, मुझे थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। वाह दीदी, बहुत मजा आएगा, देखना मैं जाके फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। हाय। तुषार, आज ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ, सोचा कि तुमसे मिल लूं। अभी सब कैसा चल रहा है? तुम वरुण के बारे में पूछ रहे हो ना? हाँ, उस दिन के बाद उसने और कभी कोई हरकत तो नहीं की? नहीं, तब से अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो अपने में ही रहते हैं। पर तुषार, कुछ तो अजीब चल रहा है उनके साथ। क्या मतलब, क्या है तुम्हारा? शायद वो हमेशा ही ऐसे थे और मैंने कभी गौर नहीं किया। ज्यादातर तो बस फॉर्मली बातें करते हैं, पर कभी कभी ऐसे घूरते हैं जैसे कोई जानवर अपने शिकार को घूर रहा हो। अजीब सा खौफ आता है उस वक्त। या फिर पता नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। हाँ, शायद तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वैसे भी मेरे रहते वो कोई भी पागलपन नहीं करेगा। अब चलो, मैं भी निकलता हूँ। तुम ध्यान रखना अपना। मेरे ऑफिस का फोन नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ है। कभी कोई इमरजेंसी हो तो कॉल करना। ठीक है, बाद में मिलता हूँ। हे भगवान, क्या मीरा को वरुण के पास के बारे में बताना सही रहेगा? वो पहले से ही घबराई हुई सी है। और ये वरुण, डैम इट, इसने हम सबको बेवकूफ बनाया है। मैंने जो अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इसके बारे में पता लगाया, उनके हिसाब से तो इस वरुण के ऊपर कितने सारे क्रिमिनल केसेस हैं। ये आदमी पिछले 10 सालों से देश के कोनों में बंजारों की तरह घूमता आ रहा था। ट्रैवलिंग सेल्समैन माय फुट। इसके ऊपर अलग अलग जगह से केसेस दर्ज हुए थे, यहाँ तक कि सेक्सुअल असॉल्ट की केसेस भी। पर बाद में विक्टिम्स ने अपने बयान वापस कर लिए। हाँ, ये हर जगह ऐसे बचता कैसे आया है? पर हैरानी की बात तो ये है कि पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से वरुण की उम्र तकरीबन 35 या 40 साल होनी चाहिए। पर ये तो मेरा और मेरे एज का ही लगता है। कहीं मेरे कॉन्टैक्ट्स को कुछ गलतफहमी तो नहीं हुई? कहीं वो किसी दूसरे वरुण अग्निहोत्री से कंफ्यूज हो गए हो? पर ये आदमी कुछ तो डिफरेंट है एंड डेंजरस। वाह दीदी, मजा आ गया। आज तो घर जाके सो ही जाऊंगी। आपको उस चरखी में आना चाहिए था, क्या मस्ती थी। मुझे चरखी में चक्कर आने लगते हैं, इसीलिए नहीं गई। पर ये बात बता, तू ये इतने सारे झुमकों का सेट लेके क्या करेगी? ये वाला मेरी बहन के लिए ले रही हूँ। उसके लिए अगर कुछ नहीं ले गई तो मुझे खा जाएगी। और ये वाला मैंने अपने आप के लिए लिया है। सच में बहुत सुंदर है। चलिए ना, उधर चलिए, पानी पूरी खाते हैं। अभी तो बोल रही थी कि पेट भर गया तेरा, और अभी? हाँ, पर पानी पूरी के लिए जगह हमेशा होती है ना। और वैसे भी आपको खट्टा खाने का मन नहीं कर रहा है क्या? कुछ खास नहीं। आइए 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 और देखिए जीता जागता हैवान, जिसे आपने बस किस्से कहानियों में सुना होगा, पर अभी आपके सामने जीता जागता खड़ा है। क्या है ये? इंसान है या जानवर? जवाब तो देखने वाला ही देगा। किसी को लगेगा कि ये कुदरत का करिश्मा है, तो किसी को कुदरत का कहर। तो आइए और अपनी हिम्मत आजमाइए। बस 2 रुपया, बस 2 रुपया, बस 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया। पर सावधान, कमजोर दिल वाले कृपया दूर रहिए। आइए आइए, दुनिया का अजूबा देखिए। दीदी दीदी, चलिए ना, वो अजूबा देख के आते हैं। नहीं रागी, मेरा मन नहीं है ऐसी डरावनी चीज देखने का। अरे घबराओ मत दीदी, ऐसे ही होता है सब, मस्ती के लिए।
वो बस कोई आदमी ही जानवर की खाल पहना होगा, पर मजा आएगा। देखना कैसे कुछ औरतें डर के बेहोश हो जाएंगी। क्या तुम भी नारागी दूसरों की बुरी हालत का मजा नहीं लेते? अरे दीदी, आप बिल्कुल चमेली मौसी की तरह बोल रही हो। इतनी तो खुराफात करने की उम्र है मेरी। अच्छा ठीक है, चल फिर पागल लड़की। अरे यहाँ पे तो और भी नमूने हैं। वो देखिए 3 हाथ वाला आदमी। उन 2 लड़कियों को देखिए, कमर से जुड़ी हुई है। आपको पता है मेरे गांव में भी 2 जुड़े हुए बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन पैदा होने के 3 दिन बाद ही मर गए। पर उस हैवान को किधर रखा है जिसके बारे में वो सर्कस मास्टर गला फाड़ फाड़ के बोल रहा था? शायद उसे हटा दिया होगा, जिससे तेरे जैसी लड़कियों को रात को बुरे सपने ना आए। क्या दीदी, उसी को तो देखने आए थे। कहाँ गया वो सर्कस मास्टर? उसकी खबर लेती हूँ अभी। वो रहा। अरे ओ सर्कस मास्टर, हैवान को किधर रखा है तुमने? नहीं, आज हैवान देखना बंद है। क्या लाउड स्पीकर पे तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि हैवान दिखाओगे? अरे वो तो पुरानी रिकॉर्डिंग थी जो इन बेवकूफों ने चला दी। अभी हैवान को नहीं दिखा रहे हम लोग। ये बात क्या हुई? हम लोग पूरे पैसे दे के आए हैं, तो हमें सारे नमूनों को देखना है। दीदी अब बोलो ना कुछ इन्हें। क्या? हाँ, ये सही कह रही है। आप लोगों ने पूरे पैसे लिए। अगर ऐसा था तो आपको अनाउंस नहीं करना चाहिए था कि आप ऐसा कोई हैवान दिखा रहे हो। अरे मैडम जी, क्या बताऊं, दरअसल उस हैवान को देखकर बहुत सारे लोग खौफ खा गए हैं। तो मैंने तो बस मजाक में बोला था कि कमजोर दिल वाले ना आए, पर एक अच्छे खासे जवान लड़के को भी उसे देखकर दिल का दौरा पड़ गया। मैं खुद उसके पास जाने से डरता हूँ। हाँ, ये क्या था? क्या हुआ दीदी? मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? नहीं तो। हाँ, ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे मैडम जी, जरा संभाल के, उस तरफ हैवान का पिंजरा है। दीदी मेरा सर, हे भगवान। हे भगवान, ये क्या है? इसकी आंखें तो अंगारों की तरह जल रही हैं। मेरा खून मेरे पास लौटेगा। रागी, रागी। दीदी क्या हुआ? आप ठीक तो हो? रागी, वो हैवान मैंने देखा उसे। कितना खौफनाक था। निकलते हैं, घर चलते, वरना वो मेरा खून पी जाएगा। चलो। अरे देखा, इसलिए मना कर रहा था आप दोनों को। चल रागी, घर ले चल मुझे। हाँ दीदी चलिए। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ आने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। मीरा नहीं जानती थी कि उसे जो आवाज सुनाई दी थी वो किसकी थी, या कहीं वो सिर्फ मीरा का वहम तो नहीं था, या फिर उसकी जिंदगी में कोई अनहोनी दस्तक दे चुकी थी और अगली सुबह ये राज खुलने वाला था। रागी, गुड मॉर्निंग। नाश्ता कब तक आएगा? जी वरुण बाबू, बस तैयार है नाश्ता। मीरा दीदी का इंतजार कर रही थी, अभी ले आती हूँ। गुड मॉर्निंग मीरा। रागी ने बताया कि कल तुम दोनों मेले में गए थे और वहां तुम कोई जानवर देख के सदमे में आ गई। हाँ, मैं कुछ ज्यादा ही डर गई थी। शायद मुझे कुछ वहम हो गया होगा। तुम्हें इस प्रेगनेंसी वाले हाल में ये सब अवॉइड करना चाहिए। ये तुम बोल रहे हो? जब तुम कुछ दिनों पहले मेरे हाथ को तोड़ रहे थे, तब तुम्हें ये ख्याल नहीं आया था? अरे बाबा, तब मैं नशे में था, पर तुम तो होश में थी ना। जस्ट शट अप वरुण। दीदी आपने सुना क्या? वो सर्कस वाला हैवान अपने पिंजरे से भाग गया, उस सर्कस मास्टर को मार के। क्या? हे भगवान। हाँ, लाशों के चिथड़े उड़ाकर मारा है। चमेली मौसी ने बताया। अभी पुलिस और जंगल वाले सब उसको ढूंढने में लगे हैं। मतलब वो हैवान सिर्फ दिखने में खौफनाक नहीं था, वो सचमुच का एक खूंखार जानवर है। प्लीज मेरे पिताजी के बारे में ऐसे मत बोलो। क्या मतलब है तुम्हारा?
जिन्हें तुम हैवान बोल रही हो वो मेरे पूजनीय पिताजी हैं। मेरा नाश्ता हो गया, अब मैं काम पे जा रहा हूं। और हाँ, थोड़ा सावधान रहना, मेरे पिताजी कहीं यहां ना आ जाएं। थोड़े से सनकी है ना। चलता हूं। हे भगवान। तुषार तय नहीं कर पा रहा था कि वरुण के पास्ट के बारे में जो कुछ भी उसे पता चला है वो सब वो मीरा को बताए या नहीं, क्योंकि वो मीरा को और परेशानी में नहीं डालना चाहता था। पर तभी उसे पता चला कि मीरा जिस हैवान को मेले में देखकर बुरी तरह से डर गई थी, वो हैवान अपने हैंडलर को मारकर भाग निकला है। और फिर कुछ दिनों बाद मीरा के घर में नाश्ते के वक्त तुषार एक बार फिर से वरुण के सामने था। गुड मॉर्निंग तुषार, कैसे हो तुम? मीरा कहाँ है? मीरा, ये तो तुम्हें रागी ही बता पाएगी। क्यों रागी? टेल हिम। मीरा दीदी शायद अभी तक सो रही होंगी। हाँ, कुछ दिनों से मीरा देर में जागती है। शुक्र है उसे हमारी तरह जॉब पे नहीं जाना पड़ता। चलो मैं निकलता हूं। रागी, थैंक्स आज मेरी पसंद का नाश्ता बनाने के लिए। ये कमबख्त भी ना हमेशा ओवर स्मार्ट बनता फिरता है। रागी, मीरा ठीक तो है ना? सच बोलूं तो साहब, मीरा दीदी को कोई बात शायद बहुत ही परेशान कर रही है। वरुण ने कुछ किया क्या? नहीं, वरुण बाबू ने अभी तक कोई नौटंकी नहीं की, पर जब से उस मेले वाला हैवान अपने पिंजरे से भाग निकला है तब से मीरा दीदी कुछ अजीब तरह से बेचैन है। उनको रात को बुरे सपने आते रहते हैं, शायद उस हैवान के। हैवान? वो जो जानवर अपने हैंडलर को मारकर भाग गया था, पर उसके लिए मीरा क्यों इतनी घबराई हुई है? दरअसल हम दोनों उसके पहले दिन वो मेला घूमने गए थे और वहां पे मीरा दीदी ने उसको पिंजरे में देख लिया था। पता नहीं उन्हें क्या दिखा, कैसे दिखा कि वो बहुत बुरी तरीके से डर गई। और जब से उनको पता चला है कि वो अपनी कैद से भाग निकला है, वो हमेशा कुछ सहमी सी रहती है। तुम्हें ये बात मुझे पहले बोलनी चाहिए थी रागी। मीरा भी ना। तुषार, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम ठीक नहीं लग रही। दरअसल मेरी तबीयत कुछ। रागी ने मुझे सब बता दिया है, तुम्हारे और उस हैवान के बारे में। अरे यार, तुम मुझे एक बार फोन तो कर सकती थी ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही बेवजह उसको लेकर स्ट्रेस्ड हो रही थी। शायद प्रेगनेंसी का असर है। तुम्हें क्या बोल के खामखा परेशान करती। ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। वैसे ये हैवान वाला किस्सा अभी कुछ ज्यादा ही हाथ से बाहर निकल रहा है। कल रात को 2 लोगों पे हमले हुए हैं। एक की मौत हो गई और दूसरा हॉस्पिटल में मौत से जूझ रहा है। हे भगवान, जल्द से जल्द उस हैवान को खत्म कर देना चाहिए। पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ अभी सिविलियंस को लेकर सर्च पार्टीज बनाई जा रही है। हमारे इलाके से मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ। और पता है साहब, उस दिन वरुण बाबू कुछ अटपटा सा मजाक कर रहे थे कि ये हैवान उनके पिता हैं। What? हाँ, और ये भी बोल रहे थे कि वो उनसे मिलने आने की कोशिश करेगा। क्या? लगता है ये वरुण बकवास करने से बाज नहीं आएगा। रागी, प्लीज मेरे लिए चाय बनाकर ला सकती हो? ठीक है साहब, अभी लाती हूँ। क्या हुआ तुषार? मुझे कुछ बोलना चाहते हो क्या अकेले में? हाँ मीरा, दरअसल मैंने अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स के थ्रू वरुण के पास के बारे में कुछ छानबीन किया था। ये बताओ कि वरुण ने तुम्हें अपने बारे में क्या बताया था अभी तक? यही कि वो इस दुनिया में अकेला है। उसके माँ बाप बरसों पहले गुजर चुके हैं। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के बैंक में पैसा जमा कर दिए और उसके बाद देश भर में घूमता आ रहा है, ट्रैवलिंग सेल्समैन की नौकरी करके। ये बातें तो सच है मीरा, पर शायद उसने तुम्हें इस कहानी के कुछ खास हिस्से नहीं बताए हैं। एंड दे आर क्रिमिनल इन नेचर। क्या? क्रिमिनल? क्या किया है उसने? डिटेल्स बताने का कोई फायदा नहीं है। बस ये है कि उसके खिलाफ कई बार एफआईआर हो चुकी है, पर हर बार उसके विक्टिम्स कंप्लेन वापस ले जाते थे। हे भगवान। मीरा, मैं ये दावे के साथ नहीं बोल सकता कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो कितनी करेक्ट है, पर हाँ,
इतना है कि तुम्हें इस वरुण से अलर्ट रहना होगा। ये इंसान ज्यादा भरोसे लायक नहीं है। He seems very strange. आई डोंट नो तुषार, मेरा अभी करीबी अपना कोई नहीं बचा। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा आने वाला कल मुझे बहुत ही धुंधला सा दिख रहा है और मैं वरुण को अपनी जिंदगी से निकाल भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इस बच्चे पर तो उसका हक है ना, पर उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना, ये सोच के ही मेरा दम घुटने लगता है। मुझे माफ कर दो मीरा, शायद इसका जिम्मेदार मैं हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं हमेशा से तुम्हें चाहता आया हूँ मीरा। पता नहीं कब बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई, पर मैंने कभी ऐसी जिंदगी नहीं सोची थी जिसमें तुम ना होती। इसलिए तुम्हारी शादी के बाद भी मैं यहाँ वापस आ गया। पर अगर मैंने पहले तुम्हें प्रपोज कर दिया होता तो शायद आज तुम इस मुश्किल में नहीं होती। पर मुझे डर था कि अगर तुमने मना कर दिया तो तुम्हारी दोस्ती भी छिन जाएगी मुझसे। तुषार, तुम ये लीजिए साहब आपकी चाय। माफ करना रागी, मुझे जाना होगा। क्या हुआ दीदी? ये तुषार साहब कुछ परेशान लग रहे थे। हाँ, अभी उन्हें एक बहुत मुश्किल चीज करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने वो किया। क्या करना पड़ा उन्हें? तुम अभी नहीं समझोगी, बाद में बताऊंगी। गार्डन में पौधों में पानी दे दिया? नहीं, अभी बस निकलने वाली थी उसके लिए। ठीक है, तुम गार्डन होकर आओ, मैं नहाने जाती हूँ। ठीक है दीदी। ये मीरा दीदी बेचारी इस वरुण के साथ फंस के रह गई और अब तो बच्चा भी होने वाला है। पर वरुण बाबू कुछ दिनों से सही तो लग रहे हैं, पहले की तरह। पता नहीं, ये चिकने लड़कों का कोई भरोसा नहीं। मैं जब शादी करूंगी तो बस सूरत पे नहीं जाऊंगी। काश मुझे कोई तुषार साहब जैसा मिल जाए। कितने अच्छे हैं वो, दिखने में भी ऐसे बुरे नहीं हैं और कितना ख्याल रखते हैं सबका। ये तो एक कटा हुआ हाथ। ये तो किसी बच्चे की, ये तो किसी बच्चे की लाश। हे भगवान! दीदी दीदी! तो मेले में दिखा वो हैवान मीरा के घर के पास दस्तक दे चुका था और उस हैवान के खौफ का पहला मंजर बेचारी रागी को दिखा। पर क्या उस हैवान का मीरा के घर के आसपास मंडराना केवल एक इत्तेफाक ही था? मीरा, तुम ठीक हो? सॉरी, मुझे बड़ी देर में पता चला। मैं ऑफिस के बाहर था तो तुम्हारी कॉल मिस हो गई थी मुझसे। मैं ठीक हूँ, पर रागी बुरी तरह से घबराई हुई है। उसने ही वो कटी हुई लाश को पहले देखा। ये हो क्या रहा है तुषार? मैं भी हैरान हूँ। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से पुलिस यही बोल रही है कि हमला भी शायद उस हैवान का हो सकता है, क्योंकि पंजे के निशान और बाइट मार्क्स दूसरे हमले से मिलते जुलते हैं और शायद ये सब कल देर रात को कभी हुआ होगा। पर हम लोगों को कुछ पता कैसे नहीं चला? तुषार, ये किसी बच्चे की लाश थी। हे भगवान! हाँ, उसकी शिनाख्त भी हो गई है। वो यहाँ से 5 मील दूर करीमपुर का है। उसके घर वालों के मुताबिक वो शायद रात को टॉयलेट के लिए बाहर निकला होगा, पर फिर शायद हैवान का शिकार हो गया। और इतना दूर लाके ये हैवान उसे क्यों मारेगा? यही तो सोचने की बात है। ये सर्कस वाले भी सही से बता नहीं पा रहे हैं कि वो हैवान जानवर था या कोई विकृत सा इंसान। उसके बारे में बस शायद वो सर्कस मास्टर को पता था और वो मर चुका है। पर अगर ये कोई अजीब सा जानवर है तो अपने शिकार को मारने के बाद खाता क्यों नहीं? ये तो ऐसा लग रहा है कि ये बस किसी तरह की खून करने का हवस रखता है बस। बहुत ही सही चीज पर तुमने गौर किया है तुषार। ये हैवान के पास शरीर जानवर का है, पर शायद दिमाग इंसान का। वरुण, तुम अब तक कहाँ थे? मैं काफी पहले आ गया था, पर पुलिस ने रोक लिया था पूछताछ के लिए, क्योंकि आई एम द मैन ऑफ द हाउस। क्यों तुषार? मे बी, बट दिस हाउस डजंट बिलोंग टू यू। ये अभी भी अतुल दीवानी की बेटी का है। अरे तुम तो चिढ़ गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे अतुल दीवानी की बेटी है तो मेरी बीवी। मीरा, मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ। तुम्हें अगर कुछ जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। ठीक है तुषार। बाय तुषार।
एक्सक्यूज मी, मिस्टर तुषार चौहान। हाँ, आपकी तारीफ? मेरा नाम गिरिजानंद स्वामी है। मैं एक राइटर हूं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। किस सिलसिले में? आपके शहर में खुले घूम रहे उस हैवान के सिलसिले में। हाँ? तो आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। ये बात इस हैवान के बारे में भी है और आपके पड़ोसी मिस्टर वरुण अग्निहोत्री के बारे में भी। क्या? वरुण और हैवान? मैं आपसे ज्यादा कुछ जानना नहीं चाहता, बल्कि आपको बताना चाहता हूं। आप थोड़ा साफ साफ बोलिए। सीधे शब्दों में बोलूं तो ये हैवान आपके पड़ोसी वरुण अग्निहोत्री के पिता विक्रम अग्निहोत्री हैं। What? This is ridiculous. But it is true. हमारी कॉन्वर्सेशन लंबी खींचने वाली है, तो क्या मैं आपके घर के अंदर आ सकता हूं? सर्कस में उस हैवान से टकराने के बाद मीरा के सपनों का दौर शुरू हो गया था। जबकि उधर जाने कैसे तुषार की जुबान पर वो बात आ गई जो वो मीरा से आज तक नहीं कर सका था। पर इससे पहले कि मीरा उस पर कुछ रिएक्ट कर पाती, उसे रागी की चीख सुनाई दी। और जब मीरा भागकर अपने गार्डन में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर वो खौफ से सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। पर इधर जैसे ही तुषार मीरा के घर से निकला, उससे गिरिजानंद टकरा गया और गिरिजानंद ने कुछ ऐसा कहा जिससे तुषार के होश उड़ गए। शुक्रिया तुषार। माफ कीजिएगा, मुझे आपकी बातों को सीरियसली लेने में मुश्किल हो रही है। मैं समझ सकता हूं मिस्टर तुषार। चलिए इस पर थोड़ा सोचते हैं। आजकल शहर का हर इंसान इस हैवान के खौफ में है, राइट? पर क्या आपने इस दौरान मिस्टर वरुण का बिहेवियर नोटिस किया? एक्चुअली बहुत से यूथ उस हैवान को ढूंढने के लिए वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, पर वरुण इस सब में खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। पर वो वैसे भी बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड सा है, सो इट्स नॉट दैट स्ट्रेंज फॉर हिम। पर अभी भी उस हैवान ने एक बच्चे की जान ली, उनके घर के बगीचे में। क्या आपको नहीं लगता कि अब तो कम से कम उन्हें इस हैवान के खिलाफ मुहिम में शामिल होना चाहिए? हाँ, पर अभी उसके बिहेवियर को देख के मुझे ऐसा नहीं लगता। यहाँ तक कि उसमें मुझे इस सिलसिले में कोई घबराहट भी नहीं दिखी, जैसे कि वो हैवान उसके लिए खतरा ही नहीं है। एग्जैक्टली। पर फिर भी ये हैवान वरुण का बाप कैसे हो सकता है? I mean, that creature doesn't seem to be human. ओके तुषार, मुझे कुछ सोर्सेस से पता चला है कि आप वरुण के पास के बारे में कुछ पता करने की कोशिश कर रहे थे। क्या? ये आपको कैसे पता चला? मुझे तो ये भी पता है कि आप ये क्यों कर रहे थे तुषार। खैर, द पॉइंट इज कि आपको कुछ हद तक मालूम हो चुका होगा कि वरुण अग्निहोत्री किस किस्म का इंसान है, राइट? हाँ। वेल, अब हम सब उसके बाप पे आते हैं। एक्चुअली विक्रम अग्निहोत्री, ऑल्सो करंटली नोन एज हैवान। आप तंत्र विद्याओं में विश्वास करते हैं मिस्टर तुषार? नहीं। और भगवान पर? शायद। एक्चुअली या यू कैन से सो। सो आई थिंक आप एक प्रैक्टिकल इंसान हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद एक रिसर्च स्कॉलर रह चुका हूं इन फिजिक्स फ्रॉम लिवरपूल यूनिवर्सिटी। वाह, फिर तो आप। फिर भी मैं तंत्र विद्याओं में यकीन रखता हूं। क्या? बट हाउ कम? सिंपल सी बात है तुषार, हमारे जैसे लोग बस आंखों देखी बातों पर ही विश्वास करेंगे, और मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसी घटनाएं देखी हैं या फिर
यूं कह ले कि देखने पर मजबूर हुआ, which made me believe in the supernatural. ऐसा क्या देखा आपने? और इस विक्रम अग्निहोत्री में आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? जैसे कि मैंने तुमको बताया कि मेरी हाई एजुकेशन अब्रॉड में हुई है, तो इसी विषय में मैं बहुत दिनों तक अपने घर से बाहर, मेरे घर में मेरे माँ बाप और मेरा एक मैरिड बड़ा भाई भी था जो किसी नए रिलीजियस कल्ट में शामिल हो गए थे, जिसका लीडर था विक्रम अग्निहोत्री। यस, जब तक मैं घर वापस लौटा तब तक मेरा भाई बिल्कुल बदल चुका था। अब वो कल्ट ही उसका सब कुछ बन चुका था। उसकी खुद की फैमिली उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसके लिए उसका गुरु विक्रम ही सब कुछ था। मतलब गुरु, भगवान, एवरीथिंग। और उस भगवान ने अपने सारे भक्तों के लिए एक भविष्यवाणी की थी। कैसी भविष्यवाणी? कि उसके सारे भक्त, उपासक खुद के खून की बलि चढ़ाने के बाद अमर हो जाएंगे। ओह माय गॉड! फिर एक रात मैं एक सेमिनार से लौट रहा था, तो जब मैं घर में दाखिल हुआ तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसके बाद सबसे पहले मुझे मेरे फादर की बिखरी हुई लाश मिली, जैसे उन्हें किसी जानवर ने फाड़ डाला हो। और मैं घबराया हुआ फैमिली के बाकी लोगों को ढूंढने लगा और फिर मुझे मेरी मां मिली। उनका फेस बुरी तरह से चबाया गया था। ये सब देखकर मैं बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भयानक सपने में हूं। और फिर मुझे मेरे भाई के बेडरूम से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई जानवर मीन्स एक मीट के लोथड़े को चबा रहा हो। और जब मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो मेरा कलेजा ठंडा पड़ गया। मेरा भाई मेरी भाभी का पेट फाड़कर अपने होने वाले बच्चे को खा रहा था। Oh my God, this must be so terrifying. और फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वो मुझ पर झपटा। मैंने भागकर खुद को किचन में बंद कर दिया। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था और लगभग तोड़ ही दिया था। मुझे लगा कि मेरा हाल भी मेरे माँ बाप जैसे होने वाला है, पर फिर अचानक न जाने क्यों वो रुक गया। और मैं ऐसा डर गया था कि रात भर वहीं बैठा रहा किचन में, वहां से बाहर नहीं निकला। फिर मैं अपनी हेल्प के लिए पड़ोसियों को भी नहीं बुला सकता था, क्योंकि हमारा घर थोड़ी सिक्लूडेड जगह पर था। और फिर जब सुबह हुई, मैं जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरा भाई जा चुका था। बस उसके खून के तलब में यहां वहां बिखरे मीट के टुकड़े उसकी हैवानियत की गवाही दे रहे थे। पर मिस्टर गोस्वामी, ये सब सुन के तो लगता है कि शायद आपके भाई एक्सट्रीम स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस का शिकार हो गए थे। देयर मस्ट बी अ रैशनल एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल दिस। तुषार, साइंस में हम ऑब्जर्वेशन से इन्फ्रेंस निकालते हैं, और मेरा सुपरनैचुरल चीजों पर यकीन मेरे एक्सपीरियंस से आया है। यू सी, मेरा भाई जो सुबह तक इंसान था, जब तक रात में इस पर नजर डालता बिल्कुल बदल चुका था। बिल्कुल भेड़िया जैसा हो चुका था वो। उंगलियां लंबी, नाखून बड़े बड़े और
जैसे जानवर की हो चुकी थी। He was not a human anymore. At least not by body. ओह गॉड, आपके भाई, उनका क्या हुआ? उस हादसे के कुछ दिनों बाद ही उसकी लाश मिली पास के जंगल में से, पर तब उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल थी, जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। तो जाहिर सी बात है मेरे बयान पे तब तक किसी को विश्वास नहीं हुआ था, और मैं भी समझ गया था कि बिना ठोस सबूत के किसी से उलझ के कोई फायदा नहीं। तो फिर आप तब से? हाँ, तब से मैं इस विक्रम अग्निहोत्री की काली तंत्र विद्या में शामिल हुए लोगों का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। अब तक उसके करीब सारे फॉलोअर्स मर चुके हैं, अपनी अपनी फैमिलीज के साथ, जस्ट लाइक माय ब्रदर। बस एक शख्स को छोड़कर, वरुण अग्निहोत्री। वरुण भी अपने पिता के कल्ट में शामिल था? हाँ, पर शायद अपनी मर्जी के खिलाफ। लिसन तुषार, अगर मुझे आपको सिंपल वर्ड्स में समझाना हो तो ये समझ लीजिए कि विक्रम अग्निहोत्री was a mad genius, an expert of dark arts, जिसने इमोर्टैलिटी के लिए अपने सारे फॉलोअर्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए, पर सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए सिवाय उसके और वरुण के। मतलब? विक्रम अग्निहोत्री को इमोर्टैलिटी तो मिल गई, पर उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। He became a beast, just like my brother. और वरुण? वो अपने फादर से ज्यादा नसीब वाला था। मतलब उसने अपने बाप की जैसी काबिलियत तो पाई, पर उसको उसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ी। बट he is still a monster under the skin of his. पर वरुण तो वैसे काफी नॉर्मल लगता है। तुषार, आपको मेरी उम्र कितनी लगती होगी? करीब 60 साल के आसपास। मैं 50 साल का हूं। लगता है ज्यादा पढ़ाई आपको बाहर से बुढ़ा कर देती है, पर वरुण मुझसे तकरीबन 10 साल बड़ा है। What? यस, वरुण मेरे बड़े भाई का दोस्त था। मैं उसे बचपन से जानता हूं, और आज हम दोनों को देखो। Oh my God, this is impossible. ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या राज है, ये मुझे नहीं पता। एटलीस्ट नॉट यट। पर वरुण एक आम इंसान नहीं है, उसके पास कुछ गैर इंसानी काबिलियतें हैं। और तुम्हें वरुण के क्रिमिनल केसेस के बारे में जो भी पता है, दैट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। Oh God, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अभी तक वरुण ने यहां पर अपना असली रंग नहीं दिखाया है। शायद वो समझ गया है कि उसकी हैवानियत हमेशा नजरअंदाज नहीं होने वाली। तो अगर कभी वक्त आए तो फिर आग या फिर चांदी का हथियार, यही आपकी जान बचा सकते हैं। और ये उस हैवान के लिए भी काम करेगा, यानी इसके बाप के लिए। प्लीज एक्सक्यूज मी मिस्टर गोस्वामी, अगर मैं ये बोलूं कि मुझे अभी आपकी बातों पे यकीन करना मुश्किल हो रहा है। आग का तो श्योर नहीं हूं, लेकिन चांदी जरूर काम करनी चाहिए। टेलिंग यू दैट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरा मतलब है ये पूरी वरुण और उसकी बाप की कहानी। ऑलराइट, मैं समझ सकता हूं। मैं भी आपकी जगह होता तो इन बातों पर इतनी आसानी से यकीन नहीं कर पाता। पर चलिए, शुक्र है कि आप मेरी जगह पर नहीं हैं, और दुआ करूंगा कि आपको कभी उस जगह पर आना ना पड़े। खैर, मुझे अपनी ओर से जो भी बोलना था मैं बोल चुका हूं। मैं फिलहाल कुछ दिनों के लिए रागिनी होटल में रुका हूं। हाँ, ये मेरा कार्ड रख लीजिए।
अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ जाए, then feel free to approach me. ठीक है मिस्टर गोस्वामी, थैंक यू। ओके, तो अब मैं चलता हूं। गुड नाइट। तो अग्निहोत्री का काला इतिहास अब कुछ हद तक सामने आ चुका था। तो क्या वरुण ने उस रात तुषार से जो कुछ भी कहा वो सच था? तुषार के पास इस सब में यकीन करने के लिए वजहें तो काफी थी, पर फिर भी उसने इसे नकारने का फैसला किया। क्या यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी? खैर, अभी तो उसे सुबह मीरा से किए अपने इजहार का नतीजा देखना था। मीरा, तुम यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक है? तुषार, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आओ ना, सिट। थैंक्स। ओके, अब बोलो, क्या हुआ? कुछ होना जरूरी है क्या? तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, तो क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? हाँ, मेरा वो मतलब नहीं था। बस मजाक कर रही थी। घबरा क्यों रहे हो? वैसे भी इतना सब तो बुरा हो ही रहा है, बस यही काफी है। हाँ, वो तो है। चमेली मौसी नहीं है अभी? नहीं, मौसी कुछ दिनों के लिए गांव गई है अपने भतीजे की शादी के लिए। रागी भी शायद 1-2 दिन अस्पताल में रहेगी। सुबह आज बगीचे में गिरी तो उसके सर पे चोट लगी है। अब बस मैं और वरुण ही हैं घर में। होपफुली वो जल्दी इन सब से उभर जाएंगे। वरुण आजकल क्या कर रहा है? वो बस मेरे घर में बिना किसी किराए के किराएदार सा पड़ा रहता है। यकीन ही नहीं होता कि मैंने उस आदमी से 6 महीने पहले शादी की थी, वो भी प्यार करके। हाँ। तुषार, तुम्हें क्यों लगा था कि मैं तुम्हें मना कर दूंगी अगर तुम मुझे प्रपोज करते तो? हाँ, क्या? मैं क्यों तुम्हें मना करती तुषार? डोंट नो मीरा, शायद वो डर था मेरा, या फिर मैंने उसे जरूरी नहीं समझा। हम हमेशा से एक साथ थे, मे बी आई टुक दैट फॉर ग्रांटेड। और जब तक मुझे इस बात का एहसास होता कि हाँ मुझे पहल करनी चाहिए, वरुण आ गया। पर तुम क्या सोच के एक अजनबी के साथ इतनी जल्दी जिंदगी भर का साथ निभाने की हिम्मत जुटाई? हाँ, अब पीछे पलट के देखती हूँ तो आई वॉज अ फूल। पर मुझे याद है कि मुझे क्या फील हो रहा था। वरुण वॉज जस्ट न्यू शाइनी थिंग इन माई लाइफ। पहली बार किसी ने मुझे छुआ एज अ लवर, और फिर वो एक नशा बन गया मेरे लिए। हाँ, अगर मेरी बेटी हुई तो मुझे इन सब चीजों के बारे में उसे वक्त रहते वार्न करना पड़ेगा। हाँ, प्लीज डू दैट। पता है तुषार, शायद हम दोनों बड़े होने के बाद भी एक दूसरे के साथ बचपन में ही रह गए। इज दैट अ बैड थिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं तुषार। कम से कम एक दूसरे के साथ हमारे अच्छे पल हमेशा जिंदा रहेंगे। वो कभी भी गुजरते वक्त के साथ गुम नहीं होंगे। पर तुम तो अभी वरुण के साथ हो। नहीं, अब और नहीं। कम ऑन तुषार। आई एम सॉरी तुषार, मैंने इतनी देर कर दी। ओह मीरा, हम ये नहीं कर सकते। यू आर स्टिल मैरिड टू दैट मैन। नॉट फॉर लॉन्ग। मैं अपनी जिंदगी से उसे निकाल फेंकूंगी। अब मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या बोलेंगे। पर क्या तुम अभी भी मुझे अपना सकते हो? हाँ मीरा। ओ तुषार, आज से मैं बस तुम्हारी हूँ। मीरा, मीरा, उफ, मैं ये और नहीं देख सकता। मीरा, तुम तो फरेबी निकली। नो, तुम बस मेरी हो, मेरी। मैं सब कुछ जला दूंगा। बहुत हो गया खुद को क्रश करना, खुद को तबाह कर रखना। आज वरुण अग्निहोत्री अपने अंदर के तूफान को बाहर आने से नहीं रोकेगा। मीरा, बहुत अकड़ थी ना तुम्हें अपने इस
आलीशान बंगले पर। अब मैं तुम्हारे इस घर की दीवारों का वही हाल करूंगा जो तुमने मेरे दिल का किया। You don't reject me. No one can reject me. ये क्या था? पीछे के स्टोर रूम की ओर से आ रही है। कहीं हैवान दूध नहीं आ गया। हे भगवान, ये मुझे खा जाएगा। मीरा दीदी कहाँ गई? मीरा दीदी, आप कहाँ हो? नहीं, मैं चिल्लाई तो वो मुझे ढूंढ लेगा। मुझे मरना नहीं है। कोई बचा लो मुझे। मत मारो, मुझे छोड़ दो। मत मारो। हाँ, वरुण बाबू, आप ये सब कर रहे थे? ओह, रागी, बेचारी रागी, तुम अकेली क्या कर रही हो यहाँ? तुम भी चली जाती अपनी मीरा दीदी की तरह किसी के साथ सोने। क्या आप क्या बोल रहे हो? और आप ये क्या कर रहे हैं? आपके कान और दांत ऐसे भेड़िए जैसे कैसे हो गए? क्योंकि मैं भी एक हैवान हूँ और तू मेरा शिकार। नहीं, मुझे जाने दो। डैम इट वरुण, क्या करने जा रहा था? अभी अगर इंसानी खून चख लिया तो मैं भी पिताजी की तरह हैवान बनकर रह जाऊंगा। नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। पर इसको ये सब बुलाना होगा। रागी, मेरी अश्कों में झांको, ये सब बस एक सपना था। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। ये सारी तोड़ फोड़ किसने की? तुमने कुछ नहीं देखा। तुम सुबह उठोगी और सब कुछ ठीक हो गया होगा। हाँ, सपना देख रही हूँ। सुबह उठूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। गुड गर्ल, अब जाओ और चुपचाप अपने बिस्तर पे सो जाओ। हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। आई फील बेटर। मीरा, मैं अभी तो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा बच्चा है और उसका पैदा होना मेरे लिए जरूरी है, वरना मेरे पिताजी मुझसे बहुत नाराज होंगे। पर फिर भी अगर अभी तुम्हें नरक नहीं भेज सकता तो नरक तो तुम्हारे लिए यहाँ ला सकता हूँ। तो लेट्स कीप अ हैप्पी फेस टिल देन। तुषार को मिस्टर गोस्वामी से पता चला कि वरुण और उसका बाप विक्रम अग्निहोत्री काली तंत्र विद्या के इस्तेमाल से खुद को अमर बनाने की कोशिश में लगे थे। पर गोस्वामी की बातों पर यकीन करना तुषार के लिए आसान हो रहा था। उधर वरुण से थक चुकी मीरा अपने आप ही तुषार की बाहों में आ गई। पर बदकिस्मती से वरुण ने उन्हें उस हाल में देख लिया जिसका नतीजा अब मीरा को देखना था। ओ गॉड, ये सब क्या हो गया था? किसने किया? रागी को भी कुछ नहीं पता। पर अगर ये सारी तोड़फोड़ हुई है तो वो सोती कैसे रह गई कमरे में? उसकी नींद कैसे नहीं खुली? कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो दीदी, आखिरकार मरम्मत का काम सब खत्म होने को है। हाँ रागी, पर अंदर के बहुत से सामानों का नुकसान हुआ है। पर अजीब है ना दीदी, ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़े से हथौड़े से दीवार तोड़ी हो और फिर कुछ सामान भी चोरी नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा कि कोई ये सब क्यों करेगा। और ये देखो दीदी, ये अजीब से खरोंचे के निशान कैसे बने होंगे?
कहिए। नहीं नहीं, ये वो हैवान नहीं हो सकता। उसने तो अभी तक बस इंसानों पे हमला किया है ना, ऐसे किसी के घर पे तोड़फोड़ क्यों करेगा वो? फिर कौन हो सकता है? कहीं वरुण बाबू तो नहीं? मुझे तो उस रात बुरा सपना आया था कि वरुण बाबू घर में घमासान कर रहे थे। पता नहीं मैं इन सब के बीच में कैसे सोते रह गई। शायद सुबह वाले हादसे से तुम थक सी गई होगी। ये वरुण भी कुछ दिनों से यहाँ बहुत कम ही आता है और उसके साथ तो ढंग से कोई बात भी नहीं हुई है मेरी। तुमने बात करने की कोशिश ही कहाँ की मीरा? मुझे तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है वरुण। हाँ हाँ, अब तुम्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मेरी जरूरत कहाँ भाई? क्या मतलब है तुम्हारा? जो तुम समझो। वरुण सच सच बोलो, क्या ये सब तुम्हारा किया धरा था? हाँ, ये पूछने के लिए इतना वक्त लगा दिया तुमने? मुझे तो लगा था कि तुम कभी पूछोगी ही नहीं। तो बताओ सीधे सीधे। मुझे अकेले अकेले परफॉर्म करना पसंद नहीं है। सो नो, ये मेरा कारनामा नहीं है। शायद तुमसे कोई और भी चिढ़ा हुआ है। मुझसे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चिढ़ता। तो तुम ये बोलना चाहती हो कि मैं तुमसे चिढ़ा हुआ हूं? पर क्यों? हाँ, मैंने काफी वजहें दी है तुम्हें मुझसे नफरत करने के लिए, I'll admit it। पर तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे तुमसे शिकायत हो, नहीं ना? Just get lost वरुण। ओह, तुषार आ रहा है। काश मेरा भी इतना कोई ख्याल रखने वाला होता। हेलो तुषार। मीरा, मरम्मत पूरी हो गई? हाँ, लगभग। वो तो सही है, पर जिसने भी ये तोड़ फोड़ की, अगर वो फिर से आ धमका तो? मैंने वो पास में रहते हैं ना पुलिस ऑफिसर मिस्टर देसाई, उनसे बात कर ली है। वो एक हवलदार भेज देगा यहाँ की पहरेदारी करने के लिए। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ तुषार, थैंक्स। वाह तुषार वाह। पता है, तुम्हें तो इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए भाई। सारी औरतों के वोट तुम्हें ही मिलेंगे। शट अप वरुण। ये क्या भाई, जितना मैं तुमसे इतनी तमीज से बात करता हूँ, तुम उतने ही बदतमीज होते जा रहे हो। मुझे पता है कि तुम कितने तमीजदार आदमी हो, तो हमारी जरूरत से ज्यादा बात ना हो तो ही अच्छा है, समझे? रियली? मेरी बीवी ने एक बार तुम्हारा बिस्तर क्या गर्म कर दिया, खुद को महान समझने लगे। What? ओह, सुनाई नहीं दिया क्या? शायद मैंने धीरे बोला इसलिए। चलो साफ साफ बोल देता हूँ। रागी, तुम थोड़ा अंदर जाओ। हाँ, क्या? हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है। ठीक है साहब। वरुण, अब ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? नाटक? ये नाटक नहीं है डार्लिंग, ये तुम्हारी बेवफाई की दास्तान है। So what? Yes, मैं तुषार से प्यार करती हूँ, क्योंकि तुमसे प्यार और शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। तुम्हारे असली चेहरे के बारे में अगर मुझे पहले से पता होता ना तो। ओह, ट्रस्ट मी डार्लिंग, तुमने अभी तक मेरा असली चेहरा देखा नहीं। एंड प्रे टू योर गॉड कि तुम्हें कभी वो देखना भी ना पड़े। Are you threatening her, वरुण? कभी कभी सही मशवरा धमकी लगता है। You know what वरुण, मैंने तुम्हें बहुत झेल लिया। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, पर लोग क्या कहेंगे, मैं ये सब सोच के अपनी बाकी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाली हूँ। So I'm getting a divorce, क्योंकि ना तुम मेरे पति बनने के लायक हो और ना ही मेरे बच्चे के बाप। वो क्या बात है। वैसे तुम्हारा लॉयर कौन है? मिस्टर तुषार चौहान, जिससे तुम्हारी आशिकी चल रही है? Yes, you're damn right. तो फिर ये बताओ वकील साहब कि जब इस होने वाले बच्चे की कस्टडी का सवाल आएगा तो फिर पलदा किसका भारी होगा? कुछ दिनों पहले तक शायद जज बेचारी पति की सताई मीरा के आंसुओं में बह जाता, पर अब ये मीरा जो किसी की बीवी होके पराए मर्द के साथ डॉक्टर खेलती है, के आंसुओं में वो दम नहीं रहा मजिस्ट्रेट को। तो क्या हुआ? तुम्हारी करतूतों के गवाह है यहाँ मैं और रागी।
और तुम्हारे कारनामों का पूरा चिता भी है मेरे पास। ये हिचकिचाहट क्यों हो रही है तुषार? कहीं तुम्हें रियलाइज तो नहीं हो गया कि तुम दोनों ने इश्क लड़ा के कोर्ट के सामने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? वो सब हम कोर्ट में देख लेंगे। ठीक है। वैसे तुषार, अगर तुम मेरा सारा कच्चा चिट्टा जानते हो तो क्या तुम्हें थोड़ा और ध्यान से नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हें मुझसे उलझना चाहिए भी या नहीं? मैं तुम्हारे उन बकवास अंधविश्वासों पर यकीन नहीं रखता। Sometimes it pays to be a believer. तुम बहुत जल्द समझ जाओगे, तुम दोनों बहुत जल्द समझ जाओगे। पर याद रखना मीरा, ये बच्चा मेरा है, मेरा खून, और मुझे इससे कोई अलग नहीं कर सकता। ये तुम किस अंधविश्वासों के बारे में बोल रहे थे तुषार? नहीं, कुछ नहीं, बस ये वरुण की बकवास सुन के मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दिया शायद। पर तुषार, मेरे बच्चे की कस्टडी पाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? घबराओ नहीं मीरा, मैं तुम्हारे बच्चे पर इस कमीने का साया तक नहीं पड़ने दूंगा। थैंक्स तुषार। थैंक्स किस बात की मीरा? अब ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, एंड आई प्रॉमिस कि मैं इसे कभी बाप की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। ओ तुषार, मुझे इतनी देर से क्यों मिले तुम? क्यों? तुषार और मीरा मिलकर अब आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन वरुण किस किस्म की चुनौती था शायद इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। पर मुश्किल ये थी कि आज नहीं तो कल वो अंदाजा होने वाला था, क्योंकि वरुण की नफरत उसे हैवान की दहलीज तक ले आई थी। बाहर आ जाइए, मैं अकेला हूं और आपसे लड़ने के लिए नहीं आया, पर हाँ, मैं यहां आपका शिकार बनने भी नहीं आया हूं। आओ मेरे पास आओ। लगता है आप नहीं बदलेंगे। आपको कब समझ में आएगा कि आपका ये सम्मोहन मुझ पर असर नहीं करता? क्यों तड़पा रहा है मुझे? तेरा खून ही मुझे श्राप से मुक्ति दिला सकता है। यही तो आपकी तंत्र विद्या में कमी रह गई। खून नहीं, मेरी रीढ़ की हड्डी के रस से आप श्राप मुक्त होंगे, पर उसे देना मेरे लिए मुमकिन नहीं अगर मुझे अपनी जिंदगी चाहिए तो फिर अपनी जिंदगी दे दे। नहीं, वो तो नहीं होने वाला। पर हाँ, मैं आपके लिए एक और रास्ता लाया हूं। आपको शायद अब तक मालूम पड़ गया होगा कि आप एक बार फिर से दादा बनने वाले हैं, तो इस बार ये बच्चा मैं आपको भेंट चढ़ाने को तैयार हूं। आप ही का खून है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी को खाकर आप अपना इंसानी रूप वापस पा सकते हैं। पर बदले में तुझे कुछ चाहिए, है ना? हाँ, बदले में आपको एक आदमी, तुषार चौहान को मारना होगा। इतनी दर्दनाक मौत हो सके उतना अच्छा। अगर ये काम मैं खुद करता तो मुझे ज्यादा सुकून मिलता, पर मैं समाज का हिस्सा हूं, खुद पर दुनिया का ज्यादा ध्यान नहीं खींचना चाहता। कम से कम तब तक जब तक मुझे मेरी शक्तियां वापस नहीं मिल जाती। ठीक है, फाड़ डालूंगा उसे, पर मुझे जल्दी मेरा खून चाहिए। बहुत तड़प रहा हूं मैं। थोड़ा सब्र रखिए, मैं भी तो सब्र रख रहा हूं आपके हवाले बच्चे को करके, वरना उसे खाकर मैं पूरी तरह से इच्छाधारी बन जाता। तब मेरे पास मेरी जवान इंसानी शरीर के साथ आपकी हैवान वाली भी होती। तो इंतजार कीजिए। अभी मीरा केवल 5 महीने प्रेग्नेंट है। अगर आपने ध्यान से उस तंत्र शास्त्र को समझा होता तो आपको पता होता कि कम से कम 7 महीने का भ्रूण चाहिए आपको वापस इंसान बनाने के लिए। पर तो उसे मारना क्यों चाहता है? बस मुझे नफरत है उस इंसान से। तो फिर ये तय रहा, एक बार मेरा काम हो जाए
फिर वक्त आने पे मैं आपको अपने बच्चे की बलि चढ़ा दूंगा। पर अगर तू अपने बात से मुकर गया, नहीं मुकरूंगा, पर अब आप अपनी हरकतों को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, वरना पुलिस के साथ आर्मी आ जाएगी और कुत्ते की मौत मार डालेगी आपको। चलता हूं। ओह माय गॉड, तो मेरा वरुण का पीछा करने का डिसीजन बिल्कुल सही साबित हुआ। तो ये मतलब था विक्रम अग्निहोत्री की भविष्यवाणी का, अपने खून की कुर्बानी। ये अपने ही बच्चों को खाकर तंत्र विद्याओं से सुपरनैचुरल पावर पाने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए मेरे भाई ने हमारे अपनों की जान ले ली। डैम इट, अब तो ये वरुण अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चे को अपने बाप बनने वाला बनाने जा रहा है, और ऊपर से अब तुषार भी सेफ नहीं है। पर जो भी हो जाए, इन दोनों बाप बेटों को जीने का कोई हक नहीं है। दे हैव टू डाई, दे नीड टू डाई। उस शाम घर के मरम्मत के दौरान वरुण और तुषार के बीच फिर से नोकझोंक हुई, और वरुण ने तुषार और मीरा को बता दिया कि वो उनके अफेयर के बारे में वाकिफ था। पर मीरा अब वरुण से डरने वाली नहीं थी, जिसके बाद वरुण ये बोलकर निकल गया कि वह आपस में क्या करते हैं ये वो जाने, पर होने वाले बच्चे पर उसका हक है। जिसके बाद वो अपने बाप विक्रम अग्निहोत्री यानी हैवान के पास पहुंचा और उससे अपनी होने वाले बच्चे की कुर्बानी के बदले तुषार की जान का सौदा कर बैठा। जिसके बाद अगले दिन जब तुषार अपने ऑफिस से लौटते हुए एक सुनसान रास्ते पर था। आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, क्लाइंट्स जो बढ़ने लगे हैं। चलो अच्छा है, मतलब तरक्की हो रही है। शायद मुझे एक असिस्टेंट रख लेनी चाहिए। सारा काम अगर खुद संभालूंगा तो एफिशिएंट नहीं होगा। सक्सेसफुल लॉयर्स अपने असाइनमेंट्स को डेलीगेट करना जानते हैं। यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार मीरा और मैं फिर से एक साथ होने वाले हैं। पर ये वरुण इतनी आसानी से हार तो मानेगा नहीं, और हम इस बच्चे की कस्टडी को छोड़ नहीं सकते। आई हैव टू प्रिपेयर अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट वरुण। अरे ये रास्ते में ऐसे पत्थर कैसे पड़े हैं? थक तेरे की, ये क्या मजाक है? अब तो पहले से ही इतना लेट हूं। कम से कम मोटरसाइकिल निकालने लायक रास्ता तो बनाना पड़ेगा। हटाता हूं एक दो को। ये क्या था? कोई जानवर है क्या? मुझे जल्दी निकलना चाहिए। हे भगवान! तू मरने वाला है। ये तो शायद वो हैवान है, पर ये तो बोल कैसे सकता है? वरुण से दुश्मनी तेरी मौत बनकर आई है। वरुण से तुम्हारा क्या लेना देना? ये जान के क्या करेगा तो? माय गॉड! तू नहीं बचने वाला। नरक में जा तू विक्रम अग्निहोत्री। कौन है तू? मिस्टर गोस्वामी। तुषार अगर भाग सको तो भागो यहां से। तू कहां जा रहा है साला? Die, you monster! Damn it! I missed. कहाँ गायब हो गया? तुषार तुम मेरे पीछे आ जाओ। हाँ मिस्टर गोस्वामी। अपने आंख और कान खोले रखो तुषार, वो यही कहीं है, हम पर घात करने के लिए तैयार। हाँ वो रहे हैवान। Damn it! फिर बच गया। कमीना इतना फुर्तीला है कि तुषार
तुषार, क्या तुम्हें गन चलानी आती है? बस एनसीसी के टाइम चलाई थी। मिस्टर गोस्वामी, बचिए। ओह गॉड, मुझे कुछ करना होगा। ये रही गन। मिस्टर गोस्वामी, आप, ओह नो, आपका तो बहुत खून बह रहा है। I'm not going to survive, तुषार। I am so sorry, मिस्टर गोस्वामी। मुझे आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। It's all right, तुषार। मेरी कहानी बस यही तक थी। पर सबसे जरूरी बात यह कि तुम्हें अभी भी उन शैतानों से निपटना है, वरना वो लोग अपनी तबाही जारी रखेंगे तुषार। अभी मीरा और उसके बच्चे की जान खतरे में है तुषार। क्या? पर क्यों? विक्रम अग्निहोत्री को वापस अपने इंसानी रूप में आने के लिए अपने वंश के किसी की रीढ़ की हड्डी को खाना होगा। इसलिए वो मीरा के होने वाले बच्चे के पीछे, क्योंकि वो उसी का ग्रैंड चाइल्ड है। और वरुण को भी उस बच्चे के करीब मत आने देना तुषार, क्योंकि वो भी उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। Oh my God, what is all this? तुषार, अब वक्त नहीं है। सब कुछ तुम्हारे सामने है। याद रखना, आग और चांदी के हथियार। इस रिवॉल्वर में अब ज्यादा सिल्वर बुलेट्स नहीं बची, पर मेरे बैग में एक चांदी का खंजर और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के कुछ बॉटल्स हैं। उनका इस्तेमाल करना। मिस्टर गोस्वामी, मैं हेल्प लेके आता हूँ। आपकी जान अभी भी बच सकती है। नहीं तुषार, नहीं। मेरे पीछे वक्त जाया मत करो। वो हैवान मीरा के पीछे जाएगा। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा तुषार। She needs you. Go. Go, तुषार। अब तुम्हें ही हैवानों का शिकार करना है। Go now. ठीक है मिस्टर गोस्वामी, थैंक यू सो मच। मैं आपकी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने दूंगा। तुषार को पछतावा हो रहा था कि अगर उसने वक्त से मिस्टर गोस्वामी की बातों को मान लिया होता तो शायद उसको अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। पर अभी उसे मीरा और उससे होने वाले बच्चे की जान बचानी थी, पर इसके लिए उसके पास बहुत कम वक्त था। नो, यहाँ पर तो सब बिखरा हुआ है। नो, मीरा, रागी, मीरा। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सारे रूम्स में देखता हूं। हाँ? रागी, उठो रागी, क्या हुआ तुम्हें? रागी। हाँ? तुषार साहब, वो हैवान कहाँ गया? मीरा दीदी कहाँ है? पहले बताओ, यहाँ हुआ क्या था रागी? साहब, मैं और मीरा दीदी डिनर टेबल सजा रहे थे, तभी अचानक से दरवाजे से कोई धाम की आवाज आई। मैं जाके देखी तो सामने वो हैवान खड़ा था। उसकी आंखें खुली, उसकी आंखें बिल्कुल जैसे कोयले जैसी जल रही थी। फिर पता नहीं डर के मारे या फिर कुछ और, मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया और शायद मैं बेहोश हो गई। Damn it, उसने मीरा के साथ किया क्या होगा? अभी तक तो कुछ नहीं किया, वरना इस फर्श पर खून ही खून होता। वरुण, you bastard! बोल, ये सब क्या चल रहा है? क्या है वो हैवान और तू क्या है? बोल, वो मीरा को क्यों लेकर के अपने साथ? पहले मुझसे हाथ उठाओ। Damn you, विक्रम!
विक्रम अग्निहोत्री, तूने मुझे डबल क्रॉस किया। तुम्हें डबल क्रॉस किया? मतलब क्या है तुम्हारा? उन्हें बस एक ही तो काम दिया था, तुम्हें रास्ते से हटाने का। साला वो भी नहीं कर पाए और मौका देख के मीरा को भी ले गए। ओह, तो तुम मुझे मरवाने पे तुला था? जस्ट लीव इट। पर अभी मुझे अपने बाप को मरवाना है। What the hell? कमीने, आखिर तू क्या चाहता है? जस्ट लिसन, हमें मीरा को उस हैवान के चंगुल से छुड़ाना होगा। अगर तुम्हें तुम्हारी मीरा इतनी प्यारी है, then you have to help me finish him. क्यों? मैं क्यों भरोसा करूं तेरा? तू तो मुझे मरवा रहा था ना? और मुझे पता है कि तुझे ये बच्चा क्यों चाहिए। तुम दोनों बाप बेटे राक्षस हो। अपने फायदे के लिए अपने ही बच्चे को खा सकते हो। देख तुषार, तुझे अभी हमारी हिस्ट्री लेसन देके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बस इतना समझ ले कि मीरा की भलाई इसी में है कि तुम मेरा साथ दो। अगर तुम अभी पुलिस के पास जाओगे तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि बस मैं ही हैवान का पता लगा सकता हूं। एंड ट्रस्ट मी, विक्रम अग्निहोत्री इज एन इम्पेशेंट बास्टर्ड। वो बच्चा पैदा होने तक इंतजार नहीं करने वाला। वो मीरा का पेट फाड़ के बच्चे को खा जाएगा। सो यू हैव टू हरी। ओह माय गॉड, ये मैं किन शैतानों के बीच फंस गया हूं। बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। मेरे पास अब उनसे अकेले भिड़ने की ताकत नहीं है, तो अगर तुम मीरा को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ठीक है, डैम इट, मुझे बताओ क्या करना है। गुड, मैं जल्दी से कुछ सामान लेकर आ रहा हूं, उसके बाद मैं तुम्हें अपना प्लान बताऊंगा। ओके? तुषार साहब, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतना समझ दो रागी कि हम दोनों मीरा को बचाने जा रहे हैं उस हैवान से। पर मुझे इस वरुण पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। एक काम करो, हमारे यहाँ से निकलते ही तुम थाने जाओ और मिस्टर देसाई को इत्तला करो। शायद वो हम लोगों को वक्त रहते ढूंढ पाए। और ध्यान रहे कि वरुण को पता ना चले कि तुम थाने जा रही हो, समझी? जी ठीक है, मैं आप दोनों के निकलने तक का इंतजार करूंगी। सुनो तुषार, मुझे घर में ये केरोसिन के 2 कंटेनर्स मिले, ये काम आ सकते हैं। तुम्हारे पास कुछ है? मेरे पास इस राइफल में 3 सिल्वर बुलेट, 2 सिल्वर नाइट्रेट की बोतल और एक चांदी का खंजर है। ओहो, तुषार चौहान, तुम्हारे पास ये सब कैसे आए? ये सब तो बस किसी प्रोफेशनल मॉन्स्टर हंटर के पास होने चाहिए थे। किसी से उधार लिया है मैंने। तेरे बाप को खत्म करके वो उधारी वापस चुकाऊंगा। I like your spirit. मीरा की चाहत ने आखिरकार तुम्हें पूरी तरह से मर्द बना दिया। बकवास बंद करो, वरना इस खंजर से तुम्हारी जुबान निकाल दूंगा। ओके, अब चलो, मैं प्लान तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। ठीक है, तुम चलो। ये लो मेरी मोटरसाइकिल की चाबी। रागी, मैंने जो बोला उसका ध्यान रखना, ठीक है? हाँ साहब, भगवान आपकी रक्षा करे। बस अब यहां से हमें पैदल जाना चाहिए, वरना मेरे बाप को हमारे अंदर आने की खबर हो जाएगी। तुम्हें कैसे पता ये हैवान कहाँ है? बस ये मान लो कि मैं उनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ, इसीलिए तो इतने दिनों से उनका शिकार बनने से बचा रहा हूँ। अब प्लान क्या है, बताओगे भी या उसके पेट में पहुंचने के बाद बकोगे? ठीक है, सुनो। हैवान की शारीरिक खूबियां, मतलब फिजिकल एबिलिटीज जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड वगैरह, एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा होती है। इसीलिए उस पर या तो दूर से निशाना लगाना होगा ताकि वो देख ना सके, या फिर इतने करीब से वार करो कि वो डॉज ना कर पाए। पर उस पर पास से हमला करना तो खुदकुशी होगी। हाँ, पर अगर हम उसे दूर से गोली मारने में कामयाब नहीं हुए तो हमारे पास और कोई चारा भी नहीं बचेगा। तुम्हारे पास तो वैसे भी 3 ही सिल्वर बुलेट्स है, मतलब इन तीनों के खत्म होने के बाद या तो मरो या मारो। तो फिर क्या करना चाहिए? हमें उसे ट्रैप करना होगा ताकि वो इस जंगल में इधर उधर भागने का फायदा ना उठा सके। और मैं तो वैसे भी उनकी लोकेशन पिन पॉइंट कर सकता हूँ, तो
तो उनके सामने जाने से पहले हम इस केरोसिन का एक सर्कल बना लेंगे उनके पोजीशन के इर्द गिर्द, फिर शूट करने के लिए पोजीशन लेंगे, जिसके बाद बाय चांस अगर हम उन्हें दूर से शूट करने में नाकाम रहे, देन वी हैव टू यूज फायर। वो उस फायर के सर्कल से बाहर नहीं आ पाएंगे, फिर हमारे पास बेहतर चांस रहेगा उनको शूट करने के लिए। तो हम उसे पहले आग में घेर के ट्रैप क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि तुम्हारी प्यारी मीरा है उसके पास, इडियट। उन्हें अगर खतरे की भनक भी पड़ी तो पहले वो मीरा को फाड़ डालेंगे। रुको, हम पहुंच गए। वो रहा मेरा बाप, मेरी बीवी के साथ। संभाल के, हमारे बारे में उन्हें अभी पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए उनके और करीब नहीं जा सकते अभी। डैम इट, ये ऐसे यज्ञ कुंड जैसे क्या बना के रखा है? लगता है वो बच्चे के पैदा होने का इंतजार नहीं करने वाला, इसलिए तंत्र साधना से पेट में पल रहे बच्चे को अपने इलाज लायक बनाने की कोशिश में है। तो फिर हमें जल्दी करना होगा। हाँ, अब मेरी बात गौर से सुनो। पहले तुम बिना आवाज किए इस जगह के इर्द गिर्द जाकर केरोसिन डाल दो। उधर बहुत सूखी पत्तियां बिखरी है, आज बहुत तेज भड़केगी, पर केरोसिन में आग लगाने से पहले इसी जगह से उन्हें शूट करने की कोशिश करना, और अगर चूक गए तो फौरन केरोसिन में आग लगा देना। पर तुम क्या करने वाले हो? मैं पहले उनके सामने जाऊंगा और उनको बातों में उलझाए रखने की कोशिश करूंगा। अगर वो एक जगह बस खड़े रहेंगे तो तुम्हारा निशाना लगने का चांस ज्यादा रहेगा। पर अगर मैं चुक गया और वो तुरंत मीरा को मार डाले तो? तुम्हारे पास कोई बेटर प्लान है? नहीं। तो वही करते जाओ जो मैंने बोला। ठीक है, मैं केरोसिन डाल के आता हूं। केरोसिन चारों ओर डाल दिया। अब मैं जाकर अपने पूज्य पिताश्री के दर्शन करके आता हूं। याद रहे तुषार, मीरा की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है, तो मेरे सिग्नल करते ही शूट कर देना। रिमेंबर, एम फॉर द हेड और द हार्ट एंड यू बेटर नॉट मिस द शॉट। ओह गॉड। क्या बात है पिताजी, बड़े दिनों बाद मंत्र पाठ कर रहे हैं। वैसे आपके इस हैवानी गले से सही से तो मंत्र उच्चार हो पा रहा है ना? तो यहाँ क्यों आया है यहाँ? आप मेरी बीवी को उसकी मर्जी के खिलाफ घर से उठा लाते हैं, तो क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए था मुझे? तूने तो मुझे इसे ले जाने का समझौता किया था, भूल गया क्या? नहीं भूला हूं, पर समझौते के हिसाब से तो आपको उस तुषार को खत्म करना था ना, पर आप तो बस एक मामूली से इंसान को नहीं मार सके। ज्यादा बकबक करेगा तो तेरे बच्चे से पहले तुझे चबा जाऊंगा, और हाँ, उस इंसान से तो मैं हिसाब वसूल के रहूंगा। कब? जब आप खत्म हो जाएंगे? वो तो आपसे हिसाब वसूल करने इधर आ भी पहुंचा है। क्या? तुषार, शूट! वरुण से किए सौदे के मुताबिक विक्रम अग्निहोत्री यानी हैवान ने तुषार को मारने की कोशिश की, पर ऐन वक्त पर मिस्टर गोस्वामी ने आकर उसे बचा लिया, जिसके बाद तुषार मीरा के घर पहुंचा, पर तब तक हैवान उसे ले जा चुका था। दूसरी ओर वरुण इस बात पर भड़का हुआ था कि उसका बाप बिना शर्त पूरी किए मीरा को ले गया था, तो इसलिए उसने उसे खत्म करने के लिए तुषार के साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद प्लान के मुताबिक वो दोनों जंगल में अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे, और मौका पाकर तुषार ने सिल्वर बुलेट वाली गन फायर कर दी।
हाँ, लगता है गोली निशाने पर लगी है। यस, वेरी गुड तुषार, तुम्हें तो ओलंपिक्स में जाना चाहिए था। तो पिताजी, आखिरकार आपकी परलोक की प्राप्ति हो ही गई। तुम दोनों की किस्मत भी खोटी है, तुम्हारे निशाने की तरह। हाँ, डैम इट, गोली तो बांह पर लगी है। तुषार, जल्दी से आग लगाओ, जल्दी, डू इट फास्ट। मरोगे, तुम सब मरोगे। पहले इस लड़की को चख लो बेटे, फिर तुझे आराम से चबाऊंगा। ओह, ये तो मीरा की ओर जा रहा है। नहीं विक्रम, मीरा को कुछ नहीं होना चाहिए। डैम इट तुषार, तुम्हें पहले ही आग लगानी चाहिए थी, सर्कल में घुसने से पहले। तो पहले अपनी फिक्र कर लड़के, अपने बाप के खिलाफ जाने की सजा तुझे आज मिलकर रहेगी। तुझे तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। इतना आसान नहीं है मुझे खत्म करना। मुझे आग लगा लेनी चाहिए थी, वरना ये हैवान भाग जाएगा। अब लगा देता हूं। ओह नो, डैम इट, मैंने ये क्या कर दिया? अब तो हम सब यहाँ आग के गिरह में कैद हो गए हैं। वरुण, ओह माय गॉड, मिस्टर गोस्वामी सही थे। वरुण भी कुछ हद तक ये हैवान जैसा बन सकता है। ये सही मौका है मीरा को छुड़ाने का। मीरा, मीरा तुम ठीक तो हो ना? तुषार, हे भगवान, मुझे लगा आज मैं मरने वाली हूँ, पर अब क्या करें? इनसे बच भी गए तो इतनी जोर से आग लगी है चारों ओर, यहाँ से कैसे निकलेंगे? आई डोंट नो मीरा, शायद आग लगाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पिताजी, रुक जाइए, आपको मुझे मारने की जरूरत नहीं है। आप मीरा के, मतलब मेरे बच्चे को खा के इच्छाधारी हो सकते हैं। तो सही बोल रहा है, मुझे शायद तुझे मारने की जरूरत नहीं है, पर अगर तू जिंदा रहा तो हमेशा मेरे लिए आस्तीन का सांप बना रहेगा। इन तंत्र विद्याओं का सम्राट बस मैं ही बनूंगा, और अमर बनने के बाद मुझे किसी वारिस की क्या जरूरत। पिताजी, मैं वादा करता हूं, मैं कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। पिताजी, माफ कर दीजिए मुझे। याद कीजिए, माँ के बारे में सोचिए। हिम्मत कैसे हुई तेरी उस औरत का नाम लेने की? अब मैं तेरी किस्मत लिख चुका हूं, और उसमें बस अंधेरा है, मौत का अंधेरा। तुषार, ये वरुण को मार डालेगा, कुछ करो तुषार। मरने दो कमीने को, he deserves this। पर तुषार, उसके बाद ही हैवान हमारी ओर आएगा। हाँ, तुम सही बोल रही हो, ये अच्छा मौका भी है निशाना लगाने के लिए। मेरे पास भी 2 ही गोलियां बची हैं, we can't waste it। कमीने, तेरा
मेरे दिल में जाता सी है। तुझे अपने साथ नरक लेके जाऊंगा हरामजादे। तुषार बचो, वो तुम्हारी ओर आ रहा है। ओह शिट। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? विक्रम अग्निहोत्री के सामने तुम मक्खियों की औकात क्या है? मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा। नहीं, चांदी का खंजर। मर हरामखोर, मर कमीने, मर तू, मर। मेरा मीरा तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ तुषार, बस इसका थोड़ा सा खून मेरे मुंह में चला गया। पर तुम्हें तो गहरी चोट लगी है। हाँ, बट आई विल सर्वाइव। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। ओ गॉड, हे भगवान, ये क्या हो रहा है तुषार? वरुण उसे खा रहा है। वरुण अपना असली चेहरा दिखा रहा है। What he is, what he always has been under the skin. तैयार हो जाओ मीरा, अभी खतरा टला नहीं है। अभी शायद हमें वरुण से उलझना होगा। बस एक ही गोली बची है मेरे पास। अब चाहे जो भी हो तुषार, अगर मैं मरूंगी तो तुम्हारे साथ ही मरूंगी। यस, आई कैन फील इट। मैं इच्छाधारी बन चुका हूं। मैं जब चाहूं अब पूरी तरह से हैवान बन सकता हूं और फिर वापस इंसान भी। अरे तुषार, मुझ पर बंदूक ताके क्यों खड़े हो? तुम्हारा बाप तो मर गया है। What now? लेट्स सी। अब तुम मेरे काम के नहीं रहे तो क्यों ना मैं तुम दोनों को भी खत्म कर दूं? फिर तो कोई राजदार भी नहीं बचेगा मेरा। You bastard! अरे बस मजाक कर रहा था, घबराओ मत। देखो, अभी मैं तुम लोगों से उलझना नहीं चाहता। I'm still a bit tired from fighting with my father. और वैसे भी You did save my life. अहम वक्त पर मेरे बाप को तो मैं तुम दोनों की जान बख्श देता हूं। पर अगर तुम नहीं रहे तो इस दुनिया को आखिरी हैवान से भी मुक्ति मिल जाएगी और मीरा के बच्चे पर तुम्हारा कोई क्लेम नहीं बचेगा। लेट मी थिंक। यस, फैसला हो गया। तो मुझे अब इस बच्चे की कोई जरूरत नहीं और ना ही उसकी माँ की। हाँ, अगर तुम्हें किसी और के बच्चे का बाप बनने का इतना ही शौक है तो तुम्हें मुबारक हो। पर अगर तुम फिर से हमारी जिंदगी में बिंदुला आ गए तो? आई हैव बेटर थिंग्स टू डू नाउ। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे तुम लोगों में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं अब क्या बन चुका हूं। तुम लोगों के साथ मैं अपना वक्त जाया नहीं करने वाला। अब तो मुझे वो ताकत हासिल करनी है जिसके ख्वाब में मेरे पूज्य पिताजी शहीद हो गए। So don't tell me to stay away from you. In fact, you stay out of my path. You all. इसी में तुम्हारी भलाई है। कितनी हसीन है ये बारिश। हैवान की ताकत को पूरी तरह काबू करके I just feel so much more. क्या नशा है। चलो अब अलविदा बोलने का गुड बाय।
तुषार, क्या अब ये सब सच में खत्म हो गया? पता नहीं मीरा, पर अब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तो बस दुआ करो कि वो कभी अपनी बात से पलट न जाए। हाँ, शायद पुलिस आ गई है। चलो चलते हैं। और हाँ, मेरी जान बचाने का शुक्रिया। जान तो तुमने मेरी बचाई है। अब चलो, तुम्हें पहले हॉस्पिटल ले जाना होगा। हाँ, चलते हैं। विक्रम अग्निहोत्री का भयानक अंत उसी के बेटे के हाथों हुआ, जिसे खाकर अब विक्रम पूरी तरह से इच्छाधारी हैवान बन चुका था। तुषार और मीरा की जिंदगी दूर चले जाने की वजह से उसका डर था या उसका गुरूर, यह तो वक्त ही बता सकता था। पर अभी तो उसकी जिंदगी में वरुण का बच्चा आने वाला था। इस मौसम को इतना खराब आज ही होना था। हॉस्पिटल तक भी नहीं जा पाए हम, और पता नहीं क्यों मीरा की डिलीवरी ड्यू टाइम से 1 महीने पहले हो रही है। गॉड, प्लीज सब कुछ ठीक ठाक हो। अच्छा हुआ कि डॉक्टर मुखर्जी के घर के पास ही था मैं, तो वो आ गए, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। बस डॉक्टर साहब और रागी ये सब संभाल पाएंगे। रागी, रुक, भाग क्यों रही है? क्या हुआ? साहब, वो बच्चा। क्या हुआ बच्चे को? साहब, मैं नहीं जानती। ये क्या नाटक है रागी? जाके देखता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आप इन्हें परेशान क्यों लग रहे हैं? माँ और बच्चा ठीक तो है ना? I don't know, तुषार. Actually, I don't understand कि हुआ क्या है? हुआ क्या है? मतलब आप प्लीज साफ बताइए। मीरा is all right. बस थकान से बेहोश हो गई है। But the baby is abnormal. हाँ? क्या हुआ है बच्चे को? तुम खुद ही जाके देख लो। I'm sorry. ये कैसे अजीब सा रो रहा है बच्चा? Oh my God. No. ये तो हैवान का बच्चा। तुषार, मेरा बच्चा कहाँ है? मीरा, प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ। क्यों? क्या हुआ? हाँ? ये ऐसे अजीब सा क्यों रो रहा है? इसे पालने में क्यों रख दिया? मुझे दो ना मेरा बच्चा। मीरा, प्लीज। हाँ? हे भगवान, ये मेरा बच्चा है? ये क्या है? नहीं, ये क्या है तुषार? ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। नहीं। मीरा, शांत हो जाओ, मैं हूं ना। तुषार, अब क्या होगा हमारा? वो हैवान जरूर मुझे कोई श्राप देकर गया होगा। सब ठीक हो जाएगा मीरा, मैं हूं तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। क्या वो बच्चा सच में हैवान था? बाहर से तो जरूर था, पर अंदर से तो बस एक नन्ही सी जान ही था वो, जो दुनिया की अच्छाई बुराई से भी अनजान था। पर क्या ये दुनिया उसे अपना सकती थी? और वो इस दुनिया को, दुनिया के तौर तरीकों को।